स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले बीजेपी को झटका, उद्धव गुट में शामिल हुआ ये नेता। एक और बड़ी अपडेट, समय आने पर सबका हिसाब होगा। यूपी उपचुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दी चेतावनी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में ईवीएम ले जा रहे वाहन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हमला, लगाया बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, रोहित पवार का आरोप, भाजपाइयों ने ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, उद्धव गुट में शामिल हुआ ये नेता। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी को नतीजों से पहले बड़ा झटका लगा है। मुंबई बीजेपी के सचिव और महिम से पार्टी के नेता सचिन शिंदे अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें, सचिन शिंदे महिम में शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के मुंबई सचिव सचिन शिंदे शुक्रवार को मातोश्री में अपने सहयोगियों के साथ शिवसेना में शामिल हो गए। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनकी कलाई पर शिव बंधन बांधकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर महेश सावंत और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माहिम सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। यहां से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने यहां महेश बलिराम सावंत को टिकट दिया। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। शिंदे गुट की शिवसेना ने सदा सरवणकर को मैदान में उतारकर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। यहां सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। अब नतीजे आ जा रहे हैं। बता दें, महाराष्ट्र में मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी एमयूए गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में बीजेपी ने 149 सीटों पर, शिवसेना शिंदे 181 सीटों पर और अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 101, शिवसेना 95 और एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चलिए अगली खबर, रोहित पवार का बड़ा आरोप, भाजपाइयों ने ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, राकंपा नेता रोहित पवार ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाया कि आधी रात को 25 से 30 भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश की। दावा है कि इस स्ट्रांग रूम में करजत जमघोट निर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम रखी हुई है। यहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा है। मौजूदा विधायक रोहित पवार यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर के जिले के जमघोड़ में भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री राम शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, इसी बीच मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू को 2011 में दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय में एक क्लर्क को थप्पड़ मारने के मामले में बरी कर दिया। बता दें कि रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि करीब 25 से 30 भाजपा कार्यकर्ताओं ने आधी रात को अहिल्यानगर के करजत जमघोड़ में ईवीएम मशीनों को स्टोर किए गए स्ट्रांग रूम में जबरन घुसने की कोशिश की। हालांकि मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ मिलकर स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन भाजपा की वजह से उन्होंने सहयोग करने के बजाय हमें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को इस मामले पर उचित संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया ये प्रयास की गुंडागर्दी को दर्शाता है, क्योंकि वो हार से डरे हुए हैं। हालांकि अगले 24 घंटे के भीतर करजत जमघोड़ के लोग लोकतंत्र की तरीकों से इस गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे। चलिए अगली खबर, समय आने पर सबका हिसाब होगा। यूपी उपचुनाव के रिजल्ट से पहले अखिलेश यादव ने दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। योगी सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि लोकतंत्र के सबसे खराब स्तर पर भाजपा ने पहुंचा दिया है। भाजपा को पता था कि वो उपचुनाव हार रही है, इसलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। कमिश्नर दूसरे प्रदेश से इसलिए लाए गए कि उत्तर प्रदेश में लूट मचाई जाए। उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ अधिकारी राजस्थान के हैं, जो यहां से कमाई कर लूट का पैसा राजस्थान में निवेश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के बारे में सबको पता है और समय आने पर सबका हिसाब होगा। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सब ने देखा कि ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा जैसा चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट यह है कि वो 9 की 9 सीटें हार रही है।
उसी का परिणाम है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया और प्रशासन को लगा दिया। सबसे ज्यादा धर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा धर्म के रास्ते पर नहीं चलती है, धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। ये लोग हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं।